बेटा, जरा अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना सीख लो। तुम लोग घर परिवार के साथ नहीं रहते, बाहर रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहू जब हमारे साथ रहेगी तो हमसे बदतमीजी से बात करेगी। इसने तुम्हारी बहन का भी अपमान किया है और ये सब तुमने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया है। अब तो रोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोर का तमाचा अपनी पत्नी को मारते हुए कहा कि अभी के अभी मेरी माँ और बहन से माफ़ी मांगो। कनिका हैरानी से आंखें फाड़कर पति की ओर देखती रह गई। सास की झूठी शिकायत पर रोहन ने उसे सबके सामने तमाचा मार दिया था। कनिका पीड़ा और अपमान से छटपटा उठी थी। जिस पति के साथ वो सुरक्षित महसूस करती थी, आज उसी ने उस पर हाथ उठा दिया था। उसकी सास ननद कुटिलता से मुस्कुरा उठी। तब कनिका ने सिसकते हुए कहा कि थप्पड़ भी मुझे पड़ा और माफ़ी मैं ही मांगूं। तुम्हें पता भी है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, जो तुमने बिना पूरी बात जाने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रोहन, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए थी। इस तरह एक तरफा फैसला करने से तुम भले ही एक अच्छे भाई और एक बेटा बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाओगे। उसकी सास कंचन जी रोहन को भड़काते हुए बोली कि देख रहा है बेटा, अब तो ये तेरे ऊपर भी उंगली उठा रही है। मैं तो कहती हूँ कि जमकर इसकी कुटाई कर। सास की बात सुनकर कनिका क्रोध से फट पड़ी और कहने लगी, आप तो चाहती ही हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। आपको प्यार से रहने वाले बेटा बहू पसंद नहीं है क्या? रोहन गुर्राते हुए बोला, अब ये बदतमीजी बंद करोगी या नहीं? कनिका गुस्से से कहने लगी, बस बहुत हुआ। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसे मेरी पीड़ा की कोई परवाह ही ना हो, जो पूरी बात जाने बिना ही मुझ पर हाथ उठाए। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसने अपना सूटकेस पैक किया और तुरंत ही घर से बाहर निकलने लगी। रोहन का गुस्सा और भी भड़क उठा। वो कहने लगा, अगर एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो दोबारा तुम्हें कभी अपने जीवन में शामिल नहीं करूँगा। कनिका कहने लगी कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। उस समय दोनों का गुस्सा इतना भड़क गया था कि उन्हें समझाना भी मुश्किल था। कनिका की सास और ननद कोने में खड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, मानो कह रही हो कि हमारा विरोध करने का अंजाम देख लिया। कनिका उन्हें जलती हुई नज़रों से देखते हुए अपने मायके चली गई। रोहन ने भी उसे कुछ नहीं पूछा। कनिका को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि पति उसे इतना प्यार करता था और सास और ननद के कारण ही वो अपने पति से दूर हो गई थी। बात भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। एक दिन कनिका किचन में अपने लिए एक कप चाय अलग से बना रही थी, क्योंकि सभी घर वालों को नाश्ता करवाने के बाद भी उसे सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी। जब वो अपने लिए चाय का कप लेकर हॉल में आई तो उसकी सास गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी कि अब तो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दो। ये चाय पीने क्या बैठ गई हो? यहाँ पर तुम छुट्टियाँ मनाने आई हो या घर के काम संभालने के लिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए। तुम तो अपने ही खाने पीने में लगी हुई हो। तब कनिका ने इतना ही कहा था, मम्मी जी, सुबह से मैंने एक कप चाय भी नहीं पी है। बस मैं चाय पीकर खाना बनाने ही जा रही हूँ। तो उसकी विवाहित ननद बीच में ही कूद पड़ी और कहने लगी कि तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो। माँ जितना कहे उतना ही किया करो। इस बात से कनिका का मन पीड़ा से भर उठा। वो धीरे से बोली कि लेकिन मुझे भी भूख प्यास लगती है। मैं भी इंसान हूँ, कोई काम करने वाली मशीन नहीं हूँ। एक तो आप लोगों ने घर की बाई को भी काम से निकाल दिया है। सारा काम मैं संभाल रही हूँ। कम से कम मुझे खाने पीने का समय तो मत टोको। कितनी भूख लगी है मुझे, मैं भूखे पेट काम नहीं कर सकती। इस बात पर उसकी सास गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, तू वैसे नहीं मानेगी। लगता है रोहन को बुलाकर तेरी अकल ठिकाने लगवानी ही पड़ेगी। कनिका भी बीच में बोल पड़ी, वो तो बहुत समझदार हैं और समझेंगे कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन सास ने कब रोहन को फ़ोन करके बुला लिया और उसके आने से पहले ही बहू को ऐसी बहस में उलझा लिया था कि रोहन के आते बहू की झूठी शिकायत कर दी। और रोहन ने खुद देखा था कि कनिका किस तरह से उसकी माँ से बहस कर रही थी, तो उसने बीच में ज़ोर से तमाचा लगा दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। उसका मन भी पीड़ा से भर उठा था कि मैंने अपनी पत्नी को माँ की सेवा करने के लिए भेजा था और ये यहाँ पर बीमार माँ से जबान लड़ा रही है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे लग भी रहा था कि उसकी पत्नी आखिर माँ के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है। इसलिए वो भी बहुत नाराज़ हो गया था। ऊपर से कनिका मायके में जाकर बैठ गई थी तो उसकी माँ और बहन दोनों मिलकर उसे भड़का रही थी कि वो तो तुमसे प्यार करती ही नहीं है, बस अपनी सुविधा देखती है। आज यहाँ आकर काम करना पड़ गया, जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ गई तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उसे तो बस पति से ही मतलब है।
रोहन का मन कनिका के प्रति गुस्से से भरता जा रहा था। एक दिन रोहन बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए गया हुआ था कि तभी मोड़ पर घर की पुरानी नौकरानी लक्ष्मी टकरा गई। रोहन को देखते ही वो ठिठक गई। फिर आसपास देखकर धीमी आवाज में बोली, भैया अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा मन तो कब से बोझ से भरा था। आपके घर में तो बहुरानी के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया और कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा लक्ष्मी? कनिका के साथ कोई गलत नहीं हो रहा, उल्टा कनिका ही माँ की सेवा नहीं कर रही और माँ से जुबान लड़ाती है। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और बोली, सेवा? भैया सेवा तो कनिका दीदी जान लगाकर कर रही थी, पर उन्हें ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। एक दिन जब बहुरानी दूध पीने जा रही थी तो आपकी मम्मी जी ने दूध का गिलास उनके हाथ से छीन लिया और कहने लगी कि हम तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आए हैं, खाने पीने के लिए नहीं। माँ जी तो फल भी अपने कमरे में अलमारी में ताला लगा के रख लेती थी। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बक रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ भैया। लक्ष्मी की आवाज़ में गुस्सा था। आपकी दीदी तो उनके हिस्से का खाना भी मांग मांग कर खा लेती थी। मैंने खुद कई बार देखा है कि कनिका दीदी को खाना कम पड़ जाता था और वो पानी पीकर सो जाती थी। और परसों की ही बात है, मैं बगल वाले घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब मैंने साफ सुना था कि 1 कप चाय के लिए भी दीदी को कितना सुनाया जा रहा था। आपकी माँ जी धमकी दे रही थी कि मैं रोहन को बुलाकर सब बताऊंगी, तुझे सबक सिखाऊंगी। लक्ष्मी रुकी, फिर रोहन की आंखों में देख कर बोली, भैया आप तो दीदी से कितना प्यार करते हो, क्या आपको लगता है कि वो आपकी माँ से जुबान लड़ाएंगी? अरे वो तो बोलते बोलते भी डरती थी। ये सुनकर रोहन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ और बहन उसकी पत्नी की झूठी शिकायत कर रही होंगी। वो हकलाते हुए बोला, तो क्या कनिका माँ की देखभाल अच्छे से कर रही थी? हाँ भैया, और क्या? लक्ष्मी ने सिर हिलाया। बहुरानी के आने के 1 सप्ताह के बाद ही उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया था और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारी जिम्मेदारी बहुरानी पे डाल दी थी। अभी कल ही माँ जी किसी और काम वाली बाई को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं तो वहाँ दोबारा जाने से साफ इनकार कर चुकी हूँ। भाई, जब घर में बहू के साथ इतना गलत होता है और मेरी भी पगार जब तक काट ली जाती है तो मैं वहाँ पर काम क्यों करूँ? लक्ष्मी ने इधर उधर देखा और फुसफुसा कर कहा, और एक बात बताऊँ भैया, आपकी माताजी की तबीयत भी कोई ख़राब नहीं थी। वो तो मैंने एक दिन उन्हें फ़ोन पर बात करते सुन लिया था। वो अपनी बेटी से कह रही थी कि बीमार होने का नाटक बहाना बनाकर बहू को बुलाएंगी और कुछ दिन उससे सेवा करवाएंगी। फिर देखती हूँ कि ये शहर वाली मैडम कैसे सीधी नहीं होती। रोहन के हाथ की सब्जी वाली थैली मुट्ठी में बिछ गई, नसें तन गई। अच्छा, आप बहुरानी का ध्यान रखना और इस बार उन्हें अपने साथ ही लेकर चले आना। लक्ष्मी इतना कहकर चली गई। ये सब सुनकर रोहन को बहुत क्रोध आ रहा था, पर सबसे ज़्यादा शर्म और पछतावा था। उसने बिना सोचे कनिका पर हाथ उठा दिया था। वो अपने क्रोध को दबाए हुए घर पहुंचा और उसने अपनी माँ और बहन से सीधे सीधे सब कुछ पूछ लिया। तो उसकी माँ और बहन उस पर ही आरोप लगाने लगी कि तू अपनी जोरू का गुलाम हो गया है क्या? रोहन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला कि अगर मैं जोरू का गुलाम होता तो उस दिन आप लोगों के कहने पर गुस्से में उसे थप्पड़ नहीं मार देता। लेकिन शायद मैं ही गलत था, मेरी गलती थी जो आप लोगों पर भरोसा करके मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरा गुस्सा तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना पागल हूँ जो आप लोगों की सच्चाई समझ ना सकूँ। इतना कहकर वो तुरंत ही अपनी पत्नी के मायके जा पहुँचा। वहाँ जाकर उसने कनिका को मनाने की कोशिश की। कनिका को मन में बहुत गहरी चोट पहुँची थी, लेकिन वो बार बार माफ़ी मांगने लगा तो कनिका ने उसे माफ़ कर दिया। रोहन सीधे उसे लेकर अपनी जॉब लोकेशन पर चला गया। 2 महीने के बाद सचमुच कंचन जी की तबीयत खराब हुई और वो रोहन को कहने लगी कि बहू को मेरी सेवा करने के लिए भेज दो। लेकिन इस बार रोहन अपनी पत्नी को अकेले नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने कठोर शब्दों में ही कह दिया कि पहले आप मेरी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ ही लेकर आऊँगा। इसे अकेले तो कभी ससुराल नहीं भेजूँगा। तब उसकी माँ भड़क गई और कहने लगी, मैं अपनी बेटी को बुला लूँगी, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया तो वो भी काम का बहाना बनाकर उनकी सेवा करने के लिए नहीं आई। तब मजबूरन कंचन जी को नौकरानी के भरोसे ही रहना पड़ा। कनिका को खुशी इस बात की थी कि उसकी पति ने इस बार उसके मान सम्मान को बनाए रखा था। दोस्तों, यदि एक पति अपनी पत्नी के सम्मान के बारे में सोचे तो कोई भी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।